देखिए, डिंपल पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना का बयान सामने आया है। आरोपी मौलाना ने कहा है, मेरा बयान आपत्तिजनक नहीं है, मस्जिद की एक मर्यादा होती है, ऐसा आरोपी मौलाना कह रहे हैं। अपनी सफाई पेश कर रहे हैं यहाँ पे मौलाना, उनकी तरफ से क्लियर यहाँ पर सफाई पेश की जा रही है, एक्सेप्टेंस तक नहीं है। एक महिला सांसद के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं मौलाना और उसके बाद में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि गलती की है, बल्कि सफाई पेश करते हैं यहाँ पर और सबके सामने, देश के सामने सफाई यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साजिद रशीदी साहब हैं। कल जिस तरह का बयान आपका सामने आया डिंपल यादव को लेकर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफी आपत्तिजनक बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की गई है। आपत्तिजनक बयान कहां से हो गया वो, मेरी समझ में नहीं आता। टीवी वालों को कोई मसाला नहीं मिलता। मैंने ये कहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस बिरादरी से आता हूँ, वहां बच्ची का अगर सर भी खुला हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है। ये आपत्तिजनक कहां से हो गया? आपत्तिजनक तो मैं अगर होता तो मैं ये कहता जी उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, तो आपत्तिजनक होता। मैंने कहा कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है। देखिए, कोई हिंदू लेडी अगर मंदिर जाती है तो बिना पल्लू के तो नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। डिंपल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। इतना तो कम से कम मर्यादा मस्जिद का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके साथ में इकरा हसन थी, आपने देखा उनका फोटो, बिल्कुल कैसे ढकी छुपी बैठी थी। तो मस्जिद की मर्यादा को लेकर मैंने सवाल उठाया है कि सर खुले रखना, पीठ दिख रही है, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद देखने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते आराम से। बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा मकान है, 5 स्टार से कम नहीं है वो, उसमें बैठ जाते, मीटिंग वहां कर लेते जाके। लेकिन आपने वहीं बैठकर मीटिंग की, बाकायदा चाय नाश्ता हुआ, आपने वहां पर बैठकर बातें भी की। तो ये मस्जिद इन बातों के लिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद जो है दुनिया की बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अल्लाह का नाम लेना है तो बैठिए, दुनिया की बात करनी है तो मस्जिद से बाहर जाइए। क्या इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आपको लगता है आपत्तिजनक नहीं है? इस तरह से बोला जाना चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को लग रहा है और लगेगा शायद 2-3 दिन। जब तक आप लोगों को टीआरपी अच्छी ना मिल जाए, जब तक लगेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत नहीं है। बिल्कुल मस्जिद की मान मर्यादा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं फिर बार बार उस बात को कह रहा हूं, मान मर्यादा के खिलाफ बात किया है। उनसे पूछिए जब भी वो मंदिर जाती हैं कि पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? बिना पल्लू के वो मंदिर चली जाती हैं क्या? तो जिस तरह के सेंटेंस आपने बोला, जिस तरह का वाक्य आपने बोला, वो उचित है एक महिला के लिए बोला जाना? ये मेरी समझ से बाहर है सवाल आपका। मैं इसी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने ये बताया कि मेरे समाज में, जहां से मैं आता हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां लड़कियां हमेशा पल्लू रखती हैं। इकरा हसन एमपी को आपने देखा है, वो भी मेरे समाज से है और मेरे इलाके से, मैं सहारनपुर से हूँ। वहां लड़कियां अगर खुले सर घूमती हैं तो क्या वहां पे लोग इस तरह से उनको बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सर न ढकना भी नंगापन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपत्तिजनक है या महिला को सिर्फ एक शर्म दिलाने के लिए कि भाई देखो बड़े छोटे हैं आपके, आपको जो है पल्लू रखना चाहिए, वो उसलिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई उसकी कोई बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती करने का कोई मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप माफी मांगेंगे डिंपल यादव से? नहीं, आप मुझे बताइए, आपने क्या उनसे सवाल किया कि मंदिर आप बिना पल्लू के जाती हैं क्या? एक सवाल आप उनसे करके आओ और ये पूछ के आओ कि वो मंदिर में बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो मंदिर भी बिना पल्लू के जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। पहले आप चाहते कि डिंपल यादव इसका जवाब दे? इसका जवाब दे डिंपल यादव कि मंदिर जब जाती हैं तो उनके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहां भी बिना पल्लू के जाती हैं और जिस हालत में मस्जिद में बैठी थी, अगर इसी हालत में जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा।
आप बयान दिलवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि महिला विरोधी इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही गलत है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, ये वाद विवाद तो सियासत में चलता ही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एफआईआर हो गई, उसको भी देखेंगे। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, परसों से मेरे पास जो समाजवादी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं, और लोग धमकियां भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों कर दी। ये कोई ना तो ये धमकी वाला मामला है, ना इस पर कोई माफी वाफी मांगने जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मान मर्यादा की बात है, और मैं ये बात हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा। चलिए ठीक है। तो साजिद रशीदी साहब हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। डिंपल यादव की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। भावना किशोर, टाइम्स फ्रॉम भारत के लिए।